बंगाल, असम में बीजेपी, केरल में उलटफेर। आपको बताएंगे 5 राज्यों के क्या रहे एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। यहां बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइट के अनुमानों में असम में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है। दूसरी ओर केरल में कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ को जीत मिलती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ बीजेपी को 16 में से 20, कांग्रेस को 6 से 8, अन्य के खाते में 3 से 60 सीटें जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। पोल डायरेक्ट एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 142 से 171 सीटें और टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखिए, प्रजापोल के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को बंगाल में 178 से 208 और टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 150 से 160 और टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको बता रहे हैं कि असम में बीजेपी प्लस को 88 से 100 सीटें, जी हाँ, जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी प्लस को 88 से 100, कांग्रेस प्लस को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। पीपुल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में टीएमसी को 117 से 187 और बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 103 और लेफ्ट को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें। जानकारी है कि मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। यहाँ बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। केरला में बीजेपी को 10 से 14 सीटें। जी हाँ, पीपुल्स इनसाइट एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में यूडीएफ को 66 से 76, एलडीएफ को 58 से 68, बीजेपी को 10 से 14 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 120 से 140 सीटें। पीपल्स इनसाइट के अनुमान के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 120 से 140 सीटें, एडीएमके प्लस को 60 से 70 सीटें, टीवीके 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। असम में बीजेपी की सरकार, जो यहाँ पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल के अनुमान ये हैं कि असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ बीजेपी को 88 से 96, कांग्रेस को 30 से 34 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। एक आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। तमिलनाडु को लेकर के 2021 के एग्जिट पोल की बात कर ले। 2021 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन की जीत का आंकलन किया था, जो कि सही रहा था। हालांकि सीटें अनुमान से कम रही थी। एग्जिट पोल्स में डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटों का अनुमान था। नतीजों में गठबंधन ने जीत दर्ज की, लेकिन सीटें अनुमान से कम रहीं। एग्जिट पोल असम विधानसभा चुनाव 2016 में एग्जिट पोल में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी प्लस की बढ़त का अनुमान लगाया था। वहीं नतीजों में भी बीजेपी गठबंधन की जीत हुई थी। इससे पहले 2011 के असम चुनाव में एग्जिट पोल से उलट कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। असम को लेकर के 2021 के एग्जिट पोल के अनुमान। साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने बीजेपी प्लस की वापसी बताई थी। सीटों का आंकलन 75 से 85 का था। नतीजे आए तो गठबंधन ने इसी दायरे में जीत दर्ज की और सरकार बनाई थी। 2011 में कैसे रहे एग्जिट पोल के अनुमान, सवाल ये है। तो देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के 2011 में एग्जिट पोल में टीएमसी और उसके गठबंधन को मिलाकर के 180 से 182 सीटें मिलने का अनुमान था। इसके साथ ही लेफ्ट को 100 से ज्यादा सीटें दी गई। हालांकि परिणाम आए तो टीएमसी को अकेले 184 सीटें मिली, वहीं लेफ्ट पार्टियां 62 पर सिमट गई।